चंद्रशेखर आजाद को लेकर देखने को मिली। तो ये काफी बड़ी फाइट मानी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जो कि पहले चरण की जो महत्वपूर्ण सीट थी नगीना, जो रिजर्व सीट है, जो बहुत महत्वपूर्ण बसपा की सियासत के लिए रही, वहां से चुनाव मैदान में उतरे और पहले इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा गया कि हो सकता है उनको ये सीट मिले, लेकिन बात नहीं बनी और खुद जब अकेले चंद्रशेखर मैदान में उतरते तो सवाल उठता कि क्या चंद्रशेखर वाकई में कोई करिश्मा कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि यहां पर चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं, यहां पर चंद्रशेखर आजाद जीत का झंडा गाड़ सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बहुत मजबूत चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। सवाल फिर कई सारे उठते हैं कि क्या अखिलेश यादव वाकई में, अगर इन एग्जिट पोल्स को हम माने, अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये नतीजे नहीं है, ये एक अनुमान है, ये सर्वे है जिसमें चंद्रशेखर आजाद मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है, रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, तो क्या कहीं पर गच्चा खा गया अखिलेश यादव? क्या यहां पर इंडिया अलायंस की तरफ से अगर चंद्रशेखर होते तो स्थिति दूसरी होती? अब ये तमाम चर्चाएं भी शुरू हो गई, चंद्रशेखर के तमाम समर्थक अभी चर्चाएं शुरू कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या मायावती के लिए बड़ा झटका, जो बार बार कहा जा रहा था कि जो दलित वोटर है वो कहीं मायावती से छिटक कर कभी बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दिया लाभार्थी के तौर पर, या कभी ये चर्चाएं चली कि क्या वो सपा की तरफ जा रहा है, वो फ्लोटिंग वोटर एक दलितों का बन गया है, तो क्या उसके लिए एक ठौर बन रहा है चंद्रशेखर आजाद? क्या अब उन दलित वोटर्स के लिए एक ठौर बन रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह कि जाटवों के भी बीच में क्या सेंधमारी चंद्रशेखर कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अगर नगीना की बात करें तो वहां पर जाटव वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, और खास बात यह कि बसपा ने अपने चुनावी कैंपेन की जब शुरुआत की थी आकाश आनंद ने, तो इसी सीट से की थी, नगीना से ही, फोकस नगीना को ही रखा गया था फर्स्ट फेज में। लेकिन अगर इन स्थितियों में चंद्रशेखर जो बढ़त दिखाई दे रही, मजबूत दिखाई दे रहे हैं इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो समीकरण कितने बदलेंगे? क्या यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर जो एक बसपा की मजबूती थी, क्या वो चंद्रशेखर की तरफ जाएगी? लेकिन आपको बता दें कि 2022 में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी थी जब गठबंधन की बात कही गई थी, जयंत चौधरी अखिलेश यादव साथ थे, तो उसमें चंद्रशेखर के भी आने की बात कही गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और उसके बाद चंद्रशेखर काफी रोए भी थे, मीडिया के सामने आकर उन्होंने कई तरह के आरोप भी अखिलेश यादव पर लगाए थे, और गोरखपुर से वो खुद से चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, सीएम योगी के अगेंस्ट चुनाव में उतरते हैं। हालांकि वहां पर बुरी शिकस्त देखने को मिलती है, बिल्कुल एक तरीके से हवा में उड़ जाते हैं चंद्रशेखर, और फिर से लोकसभा चुनाव में वो आ जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीट जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं देखने को मिल रही है इस एग्जिट पोल के बाद, इस पर जरूर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां से क्या स्थितियां हैं जमीन पर, वो क्या देख रहे हैं, क्या वाकई में नगीना सीट पर चंद्रशेखर का सितारा चमका है, चमक रहा है, क्या क्या चर्चाएं वहां पर है, एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं, जो मजबूती दिखा रहे हैं, वो कितनी धरातल पर दिखाई देती हैं, समीकरण क्या कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल क्या कहते हैं, अलग अलग एग्जिट पोल की तस्वीर आप देख लीजिए कि वहां पर संजीव जो हम देख रहे हैं एग्जिट पोल्स को, एग्जिट पोल्स में नगीना को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर चौंकाने वाली बात कही जा रही है कि वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, विनिंग कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। हकीकत क्या है, समीकरण क्या है? क्योंकि फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ था, तब से अब तक आप बहुत सारे लोगों के पीछे पहुंचे होंगे, आपने तमाम एनालिसिस की होगी, जमीन पर क्या दिखाई देता है? जी सुषमा जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम लोग घूमे वहां पर, हमने लोगों से बातचीत की और देखा, दरअसल वहां पे एक समीकरण जो शुरू से चलता चला आ रहा है वो है एमडी वाला, मुस्लिम और दलित। ये दलित और मुस्लिम समीकरण जिसके साथ चला जाता है वहां स्थिति सुधर जाती। तो इस बात शुरू से ही ये लगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले चंद्रशेखर को कहा कि वो गठबंधन में रखेंगे, लेकिन उसके बाद उनको गठबंधन से बाहर कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर इसको सबको समझने के बाद भी इस क्षेत्र में लगातार मेहनत करते रहे और लोगों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। जिस तरह से उन्होंने दलित और मुस्लिमों को जोड़ा, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं, और हमने देखा था जिस दिन मतदान हुआ था, हमारे यहाँ पहले चरण का मतदान था, तो वहां हमने लोगों को देखा था कि लोगों में एक तरह की दीवानगी थी चंद्रशेखर के प्रति, और उसमें सबसे ज्यादा जो दलित और मुस्लिम युवा वर्ग था उसको, उसमें ज्यादा दीवानगी दिखाई दे रही थी। उसी के चलते अब ये हालात दिखाई दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे मनोज कुमार, उनको जिस तरह की मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि मुस्लिम वोट चंद्रशेखर के साथ, और उसी तरह जो मायावती का वोट बैंक माना जाता था दलित, और दलित में पहले ये था कि युवा वर्ग ज्यादा गया, लेकिन बाद में मतदान में पता लगा कि दलित में सभी लोग ज्यादातर वो चंद्रशेखर के साथ चले गए, क्योंकि उन्हें लगा
कि मायावती और दोनों के बंटवारे की वजह से नुकसान हो सकता है सपा और इसकी वजह बंटने में, तो वो सिर्फ आजाद समाज पार्टी के साथ चला गया। इसीलिए अभी तक जो हमारी लोगों से बात हो रही है और हमारा एग्जिट पोल जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि यहाँ से पर चंद्रशेखर का दबदबा बना हुआ है और हो सकता है कि 4 जून को चंद्रशेखर इस सीट पर अपनी पताका फहरा सके। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी जी बता रहे नगीना सीट पर कि वहां पर उनको भी लग रहा है तमाम जो समीकरण वो जमीन पर देख रहे कि चंद्रशेखर यहाँ सबसे मजबूत दिखाई दे रहे, हो सकता है कि वो जीत की पताका भी